तो आज हम लोग चलेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में। उससे पहले कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा और अब बात नहीं कीजिएगा कोई आदमी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गोला और अर्धगोला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग गोला चलते हैं। गोला तो सभी आदमी जानते हैं ना, और अर्धगोला जो होता है इसे आप लोग सभी आदमी जानते हैं, इसे कटोरा की आकार की होती है। कैसी होती है? कटोरा की आकार की। और गोला जो होता है वह गेंद की आकार की होती है। बात नहीं कीजिएगा संजीव, आगे ध्यान दीजिए। और इसको जो बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और यहाँ जो होता है यह केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। अगर मान लिया जैसे ये त्रिज्या है तो ये भी आपका क्या होगा? एक प्रकार का कथी है? त्रिज्या। अगर मान लिया जैसे ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी क्या सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अगर मान लिया जैसे आपका ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना? 15 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दोनों का मान जो होगा से सेम होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोला और अर्धगोला दोनों के बारे में चलेंगे। सबसे पहले आप लोग चलिएगा गोला के बारे में। ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन। गोला का क्या होता है? आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यू होता है। पाई आर क्या होता है? क्यू। ध्यान दीजिएगा, गोला का दो गो ही फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों जो होता है से समान होता है। दोनों जो होता है से क्या होता है? समान होता है। और अर्धगोला की बात किया जाए तो अर्धगोला में जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है ना। आइए, तो इसका अब आयतन हो गया तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr²। ध्यान दीजिएगा, तो गोला का अगर आयतन की बात किया जाए, कल कि इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4/3πr³। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। 4πr²। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इतना गोला माने पूरा, अर्धगोला माने आधा। तो इसका जो भी आधा कर दीजिएगा ना वो आप लोगों का अर्धगोला का निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अर्धगोला की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो अर्धगोला आ जाइए, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर खाली कीजिएगा कै 2 और बट्टा में आपका हो जाएगा 3 और πr³। πr³। गौर कीजिएगा, अब यह हो गया आप लोगों का आयतन। क्या हो गया? आयतन। अब उसके बाद चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का। कथी का? अर्धगोला का अगर कहा जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि आधा ना, यानी कि 2πr²। 2πr²। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जे गोला में जो होता है सब वक्र पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। बाकी अर्धगोला की बात किया जाए तो इसमें अलग अलग होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब आ जाते हैं अर्धगोला का संपूर्ण, क्या हो जाएगा? संपूर्ण न पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। आपका ये जो हो जाएगा 3πr²। 3πr²। एक बार फिर से देख लीजिएगा, गोला का जो होता है, गोला का आयतन जो होता है सो 4/3πr³। और जो आदमी के पास नहीं होगा फॉर्मूला वो आदमी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। 4πr²। और आयतन जो होता है सो 4/3πr³। 4/3πr³। एक बार नहीं 10 बार आप लोग पढ़िएगा ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोला का आयतन हो जाएगा कितना? 4/3πr³। 4/3πr³। उसके बाद आ जाइए गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। उसके बाद आते हैं अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला। गोला के आधा होता है अर्धगोला ना, तो अर्धगोला का आयतन जो होता है 4/3, 2/3 और πr³। आयतन में हमेशा क्यू होगा और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और अर्धगोला का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यह हो जाएगा आप लोगों का कितना? 2πr²। 2πr²। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 3πr², ठीक है। चलिए, अगर जिनके पास नहीं होगा वो आदमी लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, कल की इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है।
आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक गोला है, एक क्या है? गोला है, जिसकी त्रिज्या हमको दे दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 21 सेंटीमीटर। गौर कीजिएगा सभी आदमी, गौर फरमाइएगा। एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमको दे दिया कितना? 21 सेंटीमीटर। तो कहता है से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी थोड़ा देर पहले बताया है जो गोला का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो एक नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो गोला का संपूर्ण, ध्यान देते रहिएगा सभी आदमी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है कितना होता है जानते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 4 के जगह 4 और गुने पाई के मान तो आप लोगों को बताए होंगे 22 बटे कितना होता है? 7। और ये आर है ना, आर का मान कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। काट कुट करने आता है क्या? ए से आपको कट जाएगा क्या मरतबे? 3 मरतबे। सतिया का 21 आपका बच जाएगा कितना? 4 गुने 2 यानी कि 22 गुने कितना? 3 गुने कितना हो जाएगा आपका? 21। इस सभी को आप लोग क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 55 क्या है? 55 44 ऑप्शन में है क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक अर्धगोला का व्यास हमको दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, तो अर्धगोला के मतलब होता है कटोरी, आप लोग जानते हैं क्या? अर्धगोला ही हो गया। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का कहता है हमको व्यास दे दिया है। क्या दे दिया है? व्यास। व्यास का मतलब हो गया पूरा। व्यास किसको कहा जाता है वो भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आदमी नहीं जानते होंगे, कुछ बता रहे बेसिक चीज, उसको ध्यान दीजिएगा। यह वृत्त है जिसको हम लोग सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किल। यह वृत्त का जो निर्माण होता है यह परिधि से होता है। कथी से? परिधि से। अगर इसका डिफिनेशन अगर बताया जाए तो कहेगा एक निश्चित बिंदु से। बिंदु किसको बोला जाता है? जिसको न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न क्या हो, मोटाई, कुछ भी न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो कहता निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक जो घुमाने से जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल यानी कि वृत्त कहते हैं। ठीक है ना? अब क्या कहता है सुनिएगा, केंद्र से लेके परिधि, ये जो बना ना परिधि से ही बना है। कथी से बना है? परिधि से। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना? और कहेगा से परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जो केंद्र से होकर जाकर गुजरती है। कथी से? केंद्र से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो केंद्र से होकर पूरा गुजर गया ना एक पट्टी से वो पट्टी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास के आधा जो होता है से त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। और त्रिज्या जो व्यास अगर पूछेगा तो त्रिज्या का दुगना कर दीजिए, आ जाएगा। अगर व्यास दे लिया, त्रिज्या कहना है तो आधा कर लीजिए। क्या? तो यहां से यहां तक हमको दे दिया कितना? 42। तो यानी कि व्यास हमको पता चल गया से व्यास जो है से आपका कितना है? 42। तो हमको त्रिज्या अगर निकालना हो तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 यानी कि 42 बटे 2 ऐसे ही कटेगा कै? 21 आ गया। त्रिज्या मालूम हो गया। यानी कि अर्धगोला का त्रिज्या हमको पता हो गया से कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। आइए अब जो चीज कहा निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना। हमको कहा से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कथी ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अर्धगोला का, कथी का? अर्धगोला का संपूर्ण, कथी है? संपूर्ण ना पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, सब आदमी जानते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। अभी लिखा है ना 3 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए 3 के जगह 3 और गुने पाई के जगह 22 बटे क्या है? 7 और आर है ना, आर है ना है, तो आर का मान कितना आ गया है? 21। तो इसको 21 गुने क्या कीजिएगा? 21, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। अब ए से ही कटेगा क्या मरतबे?
3 मरतबे। बच गया आपका 3 गुने 22 गुने कितना, 3 गुने कितना 21। सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका कितना आ जाएगा 41 58, यानी कि सब मीटर में था कि सेंटीमीटर में था? ये सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या सी ना, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पे, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करें। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का आयतन कितना होगा। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का आयतन कितना होगा। फिर अर्धगोला है, ध्यान दीजिएगा, इसका व्यास हमको दे दिया है कितना, व्यास हमको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो आर बराबर निकालने के लिए डी बाई कै 2, यानी कि व्यास बटे 2, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 42 बटे 2, यानी कि कट का फिर आ जाएगा 21। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर। अब इसमें हमको कहता अर्धगोला का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अर्धगोला क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का क्या हो जाएगा आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 और पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 के 2/3 गुने पाई के जगह 22/7 ना, पाई के जगह रखिएगा 22/7 और त्रिज्या के जगह आपका हो जाएगा कितना 21। और 21 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या है 3 है, यानी कि 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा, ए से 7 21 और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2 गुने 22 गुने 21 गुने 21। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 19 40 4, ठीक है ना। इसका आयतन आएगा। तो एक बताओ, इसमें सेंटीमीटर क्या कीजिएगा, क्यों कीजिएगा। क्यों कीजिएगा से जानते हैं, क्योंकि आयतन पूछा है, तो आयतन में क्यू होता है और क्षेत्रफल कहेगा तो उसमें स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए तो उतारिए, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए, एक गोला की त्रिज्या कह दिया 10 पॉइंट कितना है 5 है, 10 पॉइंट कितना है 5 है। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमको दे दिया है कितना जानते हैं, जिसकी त्रिज्या हमको दे दिया 10 पॉइंट कितना है 10 पॉइंट क्या है 5, 10 पॉइंट क्या है 5 है। तो कहता है इसका आयतन निकालने के लिए क्या निकालना है, आयतन। त्रिज्या दे दिया है और आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर तो सब आदमी जानते हैं इसे गोला का आयतन। गोला का क्या होता है आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। और देखिएगा 4/3 के 3 गुने पाई के जगह 22 बटे क्या रखेंगे 7, और देखिएगा आर का मान जो है से कितना है 10 पॉइंट कितना 5। अब इसको कितना बार लिखिएगा आप लोग 3 बार लिखिएगा, ठीक है ना। तो 10.5 गुने 10 पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटाइएगा तो 10, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में 10, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में 10। कैसे है 10 जानते हैं, पॉइंट के बदला क्या है 1। अब पॉइंट के बाद जय गो अंक तय गो 0, जय गो अंक तय गो 0। अब आइए काट कुट कर ले क्या, हाँ 5 से काटेंगे तो 2 मरतबे, 5 से काटेंगे तो 21, ये भी फिर 2, ये भी क्या है 21, ये भी 2, ये भी क्या है 21। अब काट देते हैं, हाँ 7 से ही काटिएगा क्या मरतबे 3, और 3 से 3 खत्म। अब ए से ही काटिएगा क्या है 2, और 2 से 2 खत्म, और 2 से ही क्या है 11। अब बच गया आपका क्या है 11 गुने क्या है 21 गुने क्या है 21 ना। तो टोटल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 48 51 ना। चलिए, और ये जो होगा से आपका सेंटीमीटर क्यू में होगा, सेंटीमीटर क्यू में होगा, क्योंकि आयतन कहता है। अगर इसका आंसर अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना डी नंबर ना, ऑप्शन नंबर डी। समझिए, पहले कहा एक गोला है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या 50% कमी किया जाता है। कथी किया जाता है, कमी किया जाता है। गौर से तनी समझिएगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा सो 50% के क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। प्रतिशत वाला जब भी केस रहेगा तो 50 आप प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में कितना आएगा बताइए 100। 50 से इस 100 कटेगा क्या मतलब है 2, यानी कि 1/2।
तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, कति होता है भिन्न, अब भिन्न का मतलब बट्टा के रूप में, भिन्न का मतलब क्या, बट्टा के रूप में, तो 1/2। अब इतना डिटेल चल रहा है, कोई दिक्कत। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, ठीक है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, जो कमी कहेगा तो ये नीचे वाला जैसे के तैसे रखिएगा, अगर कमी कहेगा तो एकरे में 2 में ई वाला 1 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अगर वृद्धि कहा जाए तो ये 2 में, ये 2 के 2 लिखेंगे, आई 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या है, 3। इतना में कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो वृद्धि कहेगा तो जोड़ेंगे और कमी कहेगा तो, अब कहा है आयतन कहा है ना, तो आयतन बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू। तो हमेशा ये आर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो कथी बढ़ रहा है, आर का मान ना, तो आर वाला को ही लेकर चलेगा, ये सब फालतू है, समझ रहे हैं ना, कल के फॉर्मूला यही होता है, बाकी खाली आर वाला को चलेगा। तो देखिए आर के पावर क्या है 3, तो इसको कै बार लिखेगा, 3 बेर, तो एक बार तो लिखा है, 2 बेर और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब 2 दूनी कितना 4, और 4 दूनी क्या है 8, इस सबको मल्टीप्लाई किए और 1 में 1 से सबसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका, दुनिया के कोई भी अंक में अगर क्या 1 से गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ज्यों का त्यों। अब दोनों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, 8 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 7। ऑलवेज इधर वाला ही लिखा जाता है, बट्टा में क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कैसा 700, और बट्टा में क्या है 8। अगर इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 87 पॉइंट कितना आता है आपका 5, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या 50% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, तो कहता है उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑटोमेटिक से जनरली वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि मान लिया जाए एक गोला है और इसकी त्रिज्या कहता है से 50% वृद्धि किया जाता है, वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब होता है माइनस। तो सबसे पहले देखेंगे 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1/2 होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी पे बनाना है। अब इसमें वृद्धि कहाँ है ना, तो 2 तो हैते है, और 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3, ए भी हो जाएगा 2 से 3, ए भी हो जाएगा 2 से क्या है 3, कल की 3 बार लिखना है भाई, कल की इसमें आर क्यू होता है 4/3 पाई आर क्यू। और देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या है 8, 3 तिहाई क्या है 9 और 9 तिया क्या है 27। अब बताइएगा से दोनों में डिफरेंट कितना का है, क्या का 19 का, और बट्टा में कितना कीजिएगा 8, और गुने क्या कीजिएगा 100, और गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या है 1900, और बट्टा में कितना 8। अगर पॉइंट में अगर देखा जाए तो पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 237.5% आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर देखा जाए ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है।